सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, जो टैटू लर्निंग का मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ उसका आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने गाइस 5-6 दिन पहले बनाया था और उसमें मैंने आप लोग को दिखाया था कि किस तरह से आपको जो है लाइनिंग का प्रैक्टिस करना है, आपको पेंसिल किस तरह से होल्ड करनी है, कौन से डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करना है लाइनिंग का, और प्रैक्टिस करते टाइम आपका हाथ कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, वो सब मैंने पार्ट 1 में दिखाया था। तो गाइस, जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, जाके पहले वो देख लो, उसके बाद ये पार्ट 2 देखना, क्योंकि पार्ट 2 आप लोग पहले देख लोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पार्ट 1 एक्चुअली गाइस थोड़ा लंबा बना है, बट वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर कुछ इम्पोर्टेंस रहेगा या उस टाइम पे आप स्किप कर दोगे तो आपसे मिस हो जाएगा। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो, स्किप करने के बदले आप जो वीडियो का स्पीड है वो 1.5 पे या 1.75 आप कर सकते हो। वीडियो का स्पीड है वो बढ़ा के आप पूरा वीडियो देख सकते हो, ताकि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो मिस ना हो जाए। सो गाइस, ये तो बात हुई पार्ट 1 की, और आज मैं आपको पार्ट 2 में दिखाने वाला हूँ स्ट्रोक्स के बारे में। सो गाइस, लास्ट टाइम की तरह ये जो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दोनों दिख रहा है वो प्रिंट आउट आपको अगर प्रैक्टिस के लिए निकलवाना रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ डाउनलोड करके निकलवा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को आज सिखाता हूँ कि स्ट्रोक्स कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक्स के बारे में मैं आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हिप स्ट्रोक। यहाँ पर आप देख सकते हो WHIP व्हिप स्ट्रोक के बारे में हम लोग समझेंगे। और चारों बाजू मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप लगाया हुआ है ताकि पेज हिले नहीं। आप लोग बुक में प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग स्टाइल के पैटर्न्स दिए हुए हैं, उस टाइप में आपको प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा चारों कि किस तरह से आपको जो है स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस करना है। और ये एक एक मैंने डेमो के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इनको देख के आपको इस तरफ प्रैक्टिस करना है पूरा। पार्ट 1 में मैंने आप लोग को दिखाया था कि पेंसिल किस तरह से होल्ड करना है, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग पेंसिल को होल्ड करेंगे। मैं फिर से एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। थंब फिंगर और फर्स्ट फिंगर जो है उससे आपको जो है पेंसिल को होल्ड करना है, मिडल फिंगर से आपको सपोर्ट देना है, और लास्ट का बाकी का 2 फिंगर है उससे आपको नीचे सपोर्ट लेना है। सो गाइस, अभी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, स्टार्टिंग में डार्क रहेगा, फिर धीरे 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 करके वो फेड होते जाएगा। उसी तरह से हम लोग को व्हिप स्ट्रोक का प्रैक्टिस करना है। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पर बाजू में करके दिखाता हूँ। और व्हिप स्ट्रोक में आप लोग को हाथ को आगे मूव नहीं करना है, सिर्फ इस लास्ट वाले 2 फिंगर से आपको सिर्फ सपोर्ट लेके आपके हाथ को सिर्फ आगे पीछे मूव करना है। ये दोनों फिंगर जो आपका है वो एक ही जगह पे रहेगा, बाकी का आपका पूरा हाथ आगे पीछे मूव होगा। ना कि आप लोग को ऐसे करना है, सिर्फ फिंगर आपका मूव नहीं करेगा, पूरा हाथ आपका आगे पीछे मूव होना चाहिए, सिर्फ ये 2 फिंगर वही जगह पे रहेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोग को बोलूँ तो आपको स्प्रिंग के जैसे काम कर रहे हैं, मतलब आपका हाथ एज अ स्प्रिंग काम करेगा। मैं आप लोग के करके दिखाता हूँ कि व्हिप स्ट्रोक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, इस तरह से मैंने पेंसिल को होल्ड किया है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और एक ही डायरेक्शन में मैं जो है स्ट्रोक्स लगाऊंगा। और गाइज, ये सिर्फ मैंने आप लोग को डेमो के लिए दिया है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा ही स्ट्रोक्स जो है वो प्रैक्टिस करना है। आपसे जितना लंबा हो सकता है उतना स्ट्रोक आप कर सकते हो, बट एकदम भी छोटा नहीं करना है। जितना ज़्यादा लंबा स्ट्रोक हो सकता है आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा स्ट्रोक आप प्रैक्टिस करो, बट इतना भी लंबा नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग को और एक करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले लाइटली प्रेशर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग का जो है प्रेशर कम होते जाएगा। और तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये स्टार्टिंग में जो है आपका जो हाथ का प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे उस तरह से आपका हाथ का जो प्रेशर है वो कम होते जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क है, फिर धीरे 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 करके लाइट होते जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक और करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको छोटा स्ट्रोक मार के फिर उसके ऊपर धीरे धीरे करके बड़ा स्ट्रोक्स करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो।
और एक चीज़ गाइज कि फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था उसमें आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो, बट इसमें स्ट्रोक्स के लिए मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप 4B पेंसिल यूज़ करो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने भी 4B पेंसिल का यूज़ किया हुआ है। गाइज स्टार्टिंग में आप जो स्ट्रोक खींचते हो उसके ऊपर ही आपको एक्सटेंड करना है, ना कि नीचे से आपको थिक करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग को अभी दिख रहा है, यहाँ पर नीचे थोड़ा थिक हो गया है और ऊपर थिन है, तो उस हिसाब से आपको नहीं करना है, एक ही लाइन में आपको करना है। हो सकता है कि आपका पेंसिल का लीड है जो वो स्टार्टिंग में एकदम पॉइंटेड रहे, उसके बाद थोड़ा घिसने के बाद वो बोल्ड हो जाएगा, तो उससे भी हो सकता है, बट आपको पेंसिल को बार बार शार्प करते रहना है। सो गाइस ये हो गए सिंगल स्ट्रोक। उसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पर एक पैच बनाएंगे इतना, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग ने ये सिंगल स्ट्रोक बनाया। बस इसमें आपको क्या करना है कि एकदम बाजू बाजू में स्ट्रोक बनाना है सिंगल सिंगल। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक करके दिखाता हूँ, सेम पोजीशन में हम लोग हाथ रखेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए एक लाइन बना सकते हैं कि आपको इसके अंदर ही आपको ये जो है स्ट्रोक्स बनाना है। तो पहले हो गया सिंगल, अभी छोटा सा पैच बनाएंगे हम लोग। तो ये बड़ा दिखा है लेकिन मैं आपको छोटा बना के दिखाऊंगा। आप प्रैक्टिस में आपसे अभी जितना हो सकता है, किसी का छोटा बन सकता है, किसी का बड़ा बन सकता है, तो जितना आपसे हो सकता है आप बड़ा बनाने की ट्राई करेंगे। एंड गाइस और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो स्ट्रोक्स के लिए, तो आपका जो लेफ्ट हैंड है या जो लेफ्टी है उसका राइट हैंड है, तो उसको आपको साइड पे या कहीं पर भी साइड में या डेस्क पे या ऐसे नहीं रखना है। उस हाथ का यूज़ आप लोग को इस तरह से करना है कि मानो जब आप टैटूइंग करोगे, आपका जो भी दूसरा हैंड है उससे आप लोग को स्किन स्ट्रेच करना है। ये तो एक्चुअली अभी प्रैक्टिस के लिए पेपर है, बट आप जब रियल स्किन पे करोगे तो आपको स्किन स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अभी समझ लो मैं राइटी हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड से मैं स्किन स्ट्रेच करके रखूँगा ताकि जो है इंक प्रॉपर डिपॉजिट हो स्किन के अंदर। जब हम लोग स्ट्रोक्स लगा रहे हैं तो अपना लेफ्ट हैंड वो अपने आप स्किन स्ट्रेच करना चाहिए। सो गाइस अभी से आप आदत लगाओगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा टैटूइंग के टाइम पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड से मैं थोड़ा सा ये स्ट्रेच करने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं पैच बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको प्रॉपर फील आएगा कि आप टैटू कर रहे हो और उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मैंने इतना छोटा सा बनाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आपसे जितना बड़ा पेज हो सकता है उतना आप ट्राई कीजिए। और आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर डार्क होना चाहिए, मतलब इस वाले पार्ट में डार्क होना चाहिए। फिर जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वो प्रॉपर लाइट होते जाना चाहिए। ऐसा कहीं पर भी बीच में पैच नहीं दिखना चाहिए। अभी समझो ये पेंसिल है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो पहले ऊपर जाना चाहिए, धीरे धीरे करके आपका पेंसिल लिफ्ट होगा और वापस आते टाइम भी धीरे धीरे करके नीचे आते आते यहाँ पर आके स्टॉप होगा। जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपका प्रेशर हल्का सा ज़्यादा रहेगा, फिर जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपका प्रेशर कम होते होते फिर पेंसिल को आप लिफ्ट करोगे। फिर जैसे आप वापस आओगे तो धीरे धीरे करके पेंसिल वापस उसी लोकेशन पे आना चाहिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो उसी तरह से वापस रिपीटेशंस करते करते आपको धीरे धीरे आगे जाना है, तो ये पेज अपने आप क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैं मूव कर रहा हूँ तो भी मेरा इतना पार्ट पूरा लॉक है, ये ना ऐसे 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 नहीं हो रहा है, मतलब इतना पार्ट पूरा लॉक है मेरा, जो भी फिंगर है या पेंसिल है। तो मेरा पूरा हाथ आगे पीछे मूव हो रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो।
और हो सकता है गाइस जो आप पैच बना रहे हो उसमें इस तरह से बीच में जो ये आपको पैचेस दिख रहा है वाइट वाइट, वो हो सकता है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पेंसिल का जो ये पार्टिकल्स रहता है छोटा छोटा वो कभी कभी टूटते रहते हैं, तो उसके वजह से इतना पार्ट छूट जाता है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसी तरह से आपको ये जो है पैचेस का प्रैक्टिस करना है, लाइंस का भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद गाइस आते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ये भी सेम है, बस आपको क्या करना है कि सिर्फ एंगल आपका चेंज करना है। अभी आपको 45 डिग्री के एंगल में आपको स्ट्रोक्स लगाना है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब सीधा बैठ के आप इस तरह से स्ट्रोक्स लगाओगे तो प्रॉपर नहीं होगा, नीचे से ऊपर की साइड आपका स्ट्रोक जा रहा है, तो आपको इस तरह से स्ट्रोक नहीं लगाना है, आपको खुद को एडजस्ट करके फिर लेफ्ट टू राइट आपको वही डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाना है। जिस तरह से यहाँ पर आप सीधा स्ट्रोक लगा रहे थे वही तरीके से यहाँ पर आपको 45 डिग्री के एंगल में स्ट्रोक्स लगाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड से आपको जो है स्ट्रेच करने की प्रैक्टिस करना है और 45 डिग्री के एंगल में हम लोग स्ट्रोक्स लगाएंगे। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि ये जो मैंने लाइन रेफरेंस के लिए बनाया था जहाँ से मुझे स्ट्रोक स्टार्ट करना है उसके नीचे ये यहाँ पर जा रहा है रिटर्न आते टाइम, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आराम से करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और पार्ट 1 भी वही चक्कर में लंबा हो गया था, तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो भी लंबा हो जाए, और इसके लिए मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बट आप पूरा टाइम लेकर आराम से बना सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि समझ लो ये आप सीधा स्ट्रोक लगा रहे थे तो आपको स्ट्रेच भी सीधा डायरेक्शन में ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्रॉस डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल में आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो और आप सीधा स्ट्रेच कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डायरेक्शन में आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो वही डायरेक्शन में आपका हाथ भी स्ट्रेच होने के लिए रहना चाहिए। मतलब अभी मैं 45 डिग्री के एंगल में ये लगा रहा हूँ स्ट्रोक्स, तो मेरा हाथ भी इस तरह से रहेगा ताकि स्किन प्रॉपर उसी डायरेक्शन में स्ट्रेच हो, ना कि ऐसे हो। अगर ऐसे हुआ तो फिर वो प्रॉपर जो इतना बीच वाला जो पार्ट रहेगा उसमें प्रॉपर इंक डिपॉजिट होगा, बट आगे पीछे जो रहेगा वो स्किन स्ट्रेच प्रॉपर होगा नहीं और वो प्रॉपर इंक डिपॉजिट होगा नहीं आगे जाके जब टैटूइंग करोगे। तो इसके लिए मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, जो डायरेक्शन में आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो वही डायरेक्शन में आपका हाथ भी स्ट्रेच करना चाहिए स्किन को। और यहाँ पर मैं और एक बार करके दिखाता हूँ। और मान लो गाइज यहाँ पर आपसे अगर बीच में कहीं पर गैप छूट रहा है, मान लो अभी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ समझ लो यहाँ पर आपने एक स्ट्रोक्स किया, इतना 2-4 स्ट्रोक्स लगाए, उसके बाद थोड़ा गैप छूटता है, यहाँ इस तरह से थोड़ा गैप छूटता है तो वो छूटने दीजिए। जब तक आप यहाँ तक कंप्लीट नहीं करते तब तक यहाँ पर वापस आपको नहीं करना है रिटर्न। ये एक बार समझ लो ये पूरा हो गया, ये समझ लो ये पूरा हो गया, उसके बाद आपको फिर रिटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है और हल्के हल्के जहाँ पर आपको गैप नहीं दिख रहा है वहाँ पर आपको हल्के हाथ से रिपीटेशंस करना है। जहाँ पर आपको गैप दिख रहा है वहाँ पर आपको थोड़ा प्रेशर बढ़ा देना है ताकि वो अच्छे से फील हो जाए। फिर वापस आपको प्रेशर कम करके आगे पूरा एंड करना है। तो उसी तरह से क्या हुआ कि बीच में जो आपका ये ऐसा इस तरह से गैप छूट रहा है तो वो गैप भी नहीं छूटेगा और वो प्रॉपर जो है पेज आपका क्लियर फील हो जाएगा। अभी गाइस 4th है ये वाला और इसको रिवर्स करना है, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी फटाफट दिखा देता हूँ।
हर एक डिज़ाइन में डिफरेंट डिफरेंट एंगल में हम लोग को स्ट्रोक्स करना पड़ता है, तो इसी के लिए ये उल्टा साइड है, ऊपर से नीचे के साइड वही एंगल में। आप चाहो तो इस साइड भी कर सकते हो, इस तरह से। इसमें आपको उल्टा करना है। जब आप ऊपर के साइड जाओगे तब आपको प्रेशर बढ़ाना है, और नीचे आते आते आपको पेंसिल लिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। जैसे आप ऊपर जाओगे यहाँ पर पेंसिल टच होगा, और जैसे नीचे आओगे कम होते होते फिर पेंसिल यहाँ पर लिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा फेडेड दिख रहा है आप लोग को, और यहाँ पर पूरा फिल हो चुका है इतने पार्ट में। तो उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है कि नीचे जितना हो सके उतना डार्क रखना है। धीरे धीरे नीचे आते आते जैसे आगे आगे आप बढ़ते जाओगे वैसे आपका जो है स्ट्रोक मतलब पेच जो है वो फेडेड होते जाना चाहिए। तो गाइस बस ये अपना हो गया स्ट्रोक, व्हिप स्ट्रोक, और ये बेसिक था। उसके बाद मैं आप लोग को और एक एडवांस दिखा रहा हूँ, दूसरा वाला जो होगा आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। और ये इसका भी प्रिंट आउट मैंने निकलवाया था, तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ अभी। तो व्हिप स्ट्रोक में आप एक साइड स्ट्रोक्स लगा रहे थे, यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर के साइड सिर्फ लगा रहे थे इस तरह से। फेदर्ड में आपको क्या करना है, दोनों बाजू आपको करना है, मतलब यहाँ से ऊपर की ओर भी लगाना है, रिटर्न आते आते यहाँ पर आपको स्टॉप नहीं होना है, नीचे की ओर साथ में लगाना है। मतलब मान लो यही स्ट्रोक्स आपको ऊपर की ओर भी लगाना है और यहाँ से नीचे की ओर भी लगाना है इस तरह से। सो गाइस इसमें आप लोग को किस तरह से प्रैक्टिस करना है मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा हल्का हल्का, फिर पहले हल्का हल्का आप लोग को छोटा स्ट्रोक्स करना है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, और पेंसिल आपका सिर्फ बीच में ही टच होना चाहिए। धीरे धीरे जो है आपको स्ट्रोक्स अपना बड़ा करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इतना पार्ट जो है वो बोल्ड हो गया, वो नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में हर एक स्टूडेंट से वही गलती होता है कि लंबा खींचने के बदले वो लोग बोल्ड कर देते हैं, मुझसे भी यही गलती हुआ था। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होते जाएगा। पेंडुलम मोशन जो रहता है उसमें एक्चुअली कैसे काम करता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। मान लो ये आपका स्किन है, इतने में ही आपका जो नीडल है वो टच होगा। ये मतलब समझ लो यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में आपका जो है नीडल आएगा, यहाँ से स्किन के अंदर जाएगा, फिर यहाँ से निकल के फिर वापस लिफ्ट हो जाएगा, और रिटर्न आते आते भी फिर यहाँ से नीचे आएगा, स्किन के अंदर जाएगा, और यहाँ से फिर वापस बाहर निकल के पेंसिल नीडल जो है लिफ्ट हो जाएगा। नीडल भी आप लोग को इसी डायरेक्शन में घुमाना है। उसी तरह से इसमें भी पैच करना है, दोनों बाजू फेदर्ड रहेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर हल्का हल्का जो है ऑलरेडी रेफरेंस के लिए लाइन दिया हुआ है, ब्लैक लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बीच वाला पार्ट पूरा ब्लैक है और ऊपर के बाजू फेदर्ड है दोनों बाजू। तो इसमें भी पैच में भी आप लोग को यही करना है कि सिंगल स्ट्रोक जैसे करते थे उसी तरह से आपको धीरे करते करते आपको आगे जाना है इस तरह से। सिर्फ बीच में आपका जो है पेंसिल टच होगा और बाकी दोनों बाजू पेंसिल लिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बीच में कहीं पर भी ये गैप छूट रहा है तो उसका टेंशन नहीं है, वापस फिर से आप एक रिपीटेशंस कर सकते हो हल्के हाथ से। जहाँ पर आपको गैप दिख रहा है जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो हल्का सा प्रेशर बढ़ाना है, फिर वापस आपको प्रेशर कम कर देना है ताकि वो जो गैप है वो प्रॉपर फिल हो जाए।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बीच वाला जो इतना पार्ट है वो पूरा डार्क कर दिया है और ऊपर के बाजू हल्का हल्का फेदर्ड है। बट आपको ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो भी स्ट्रोक्स है सब एक ही साइज़ के हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा छोटा बड़ा स्ट्रोक्स हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। गाइस आपको ये चीज़ कंपलसरी याद रखना है कि आपका जो फिंगर है वो मूव नहीं होना चाहिए, इस तरह से मूव नहीं होना चाहिए। आपका जो पूरा हाथ है इतना पार्ट लॉक रहेगा और पूरा सिर्फ ये 2 फिंगर आपका नीचे टच रहेगा और पूरा हाथ जो है वो आगे पीछे मूव होगा। एल्बो से लेके पूरा हाथ आपका मूव होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर जमेगा। इस डायरेक्शन में मैं आपको स्ट्रोक्स बना के दिखा रहा हूँ। तो आपका हाथ का एंगल भी इस तरह से रहेगा, ऐसा रहेगा, तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। पार्ट 1 में भी मैंने ये चीज़ बोला था कि आप अगर इस डायरेक्शन में लाइन का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका हाथ भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी एंगल में होना चाहिए। तो स्ट्रोक्स में भी वही फॉलो करना है आपको। बट इसमें गाइज आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कम से कम जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार में आपको ट्राई करना है। और अगर एक बार में आपका प्रॉपर ये पूरा गैप जो है फिल नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम 2 टाइम, क्योंकि पेपर पे तो आप कितनी भी बार रिपीटेशन कर सकते हो बट रियल स्किन पे ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी बार आप रिपीटेशन ज़्यादा करोगे स्किन डैमेज होने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 2 टाइम, उससे ज़्यादा आप रिपीटेशन ना करें तो अच्छा है। हो सकता है उतना एक ही बार में कोशिश करो कि वो पूरा फील हो जाए। अगर नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पर छूट रहा है, तो वो कंप्लीट होने के बाद फिर जो है गैप आप फिल करने की ट्राई करो दूसरे रिपीटेशन में। बट दूसरे टाइम में आपका वो गैप जो है फिल होना ही चाहिए, क्योंकि बार बार आप रिपीटेशन करोगे तो फिर स्किन डैमेज हो जाएगा। तो वही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये हो गया फेदर्ड। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, और विप स्ट्रोक के बारे में बताया मैंने आप लोग को इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं जो भी समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या कोई डाउट है या प्रॉपर नहीं समझ रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई एक्चुअली मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ताकि जितने लोग को ड्राइंग में इंटरेस्ट है या टैटूइंग सीखना चाहते हैं वो लोग भी कुछ सीख सके मेरे वीडियो से। मेरा कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सिखा पाऊँ। इंडियन मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।